वो दिन किसी क़यामत से कम नहीं था, जैसे हर रिश्ता इम्तिहान पर खड़ा हो और हर दिल अपने बोझ तले दबने वाला हो। कामयार दादी के सामने बैठा था, मगर उसकी नज़रें झुकी हुई थीं, क्योंकि दादी के लफ्ज़ सिर्फ बातें नहीं थे बल्कि इरा की कुर्बानियों का हिसाब थे। वो कह रही थीं कि इरा ने अपना घर, अपने माँ बाप, अपनी पहचान, सब कुछ छोड़कर सिर्फ इसे चाना, और बदले में इसे सर्द लहजे, बेरुखी और खामोश सज़ा के सवा किया मिला। कामयार मानता है कि वो मोहब्बत करता है, मगर माजी के साए आज भी उसके दिल पर ऐसे हावी हैं कि वो हाल को बर्बाद कर बैठा है। वदा करता है कि सब ठीक करेगा, मगर वादे अक्सर जख्मों से कमज़ोर निकलते हैं। उधर इरा बगैर नाश्ता किए अस्पताल चली जाती है, दिल में हजार सवाल, आंखों में नमी और चेहरे पर एक मुस्कुराहट जो सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए होती है। इसकी दोस्त इस खामोश तूफान को पहचान लेती है। इरा टूटे हुए लहजे में कहती है कि इसने अपनी गलती मान ली, खुद को बदल लिया, मगर कामयार अब भी इसे सजा दे रहा है, ना छोड़ता है ना अपनाता है, जैसे वो मोहब्बत नहीं बल्कि बदला निभा रहा हो। अस्पताल से निकलते वक्त इरा को बाहर कामयार गाड़ी समेत खड़ा मिलता है। इसकी आवाज़ में हुक्म होता है, फिक्र नहीं। इरा सवाल करती है तो जवाब के बजाय खामोशी मिलती है। दादी का नाम सुनकर वो मजबूरी में बैठ जाती है। रास्ते में दादी बताती हैं कि वो इरा के बाप इरफान साहिब से बात करने जा रही हैं। उम्मीद का चिराग जलता है, मगर डर इससे ज्यादा तेज होता है। क्लिनिक पहुंचकर कामयार को बाहर रोक दिया जाता है। दादी और इरा अंदर जाती हैं और वो लम्हा इरा की जिंदगी का सबसे सख्त लम्हा बन जाता है। इरफान साहिब की आंखों में गुस्सा, लहजे में नफरत और लफ्जों में इनकार होता है। वो कहते हैं कि नाफरमानी मोहब्बत नहीं होती, उसूल टूट जाएं तो रिश्ते बेमानी हो जाते हैं। दादी मिन्नत करती हैं, गिलगिलाती हैं, माँ की तरह समझाती हैं, मगर बाप का दिल पत्थर बन चुका होता है। इरा एक एक लफ्ज पर बखर जाती है, आखिरकार आंसुओं के साथ बाहर भाग आती है। ये मंजर कामयार देख लेता है, इसका जब्त टूट जाता है। वो इरफान साहिब से सवाल करता है, एहतजाज करता है, मगर जवाब में सिर्फ तजलील मिलती है। बात हाथापाई तक पहुंचने वाली होती है कि दादी बीच में आकर रोक लेती हैं, कह देती हैं कि अना के दरवाजे पर मोहब्बत को जलील नहीं किया जाता।